हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जय माता दी। टाइम हो रहे हैं 11:30 और आज है 4 मई। 4 मई है जी। तो कुछ दिनों से हो रहे हैं, हफ्ता डेढ़ हफ्ता तो हो ही रहा शायद। तो कोई क्लिप मतलब वीडियो कोई मैं अपलोड नहीं कर रही थी कुछ भी। और करूँ या ना करूँ तो कोई कोई इतनी वो तो बड़ी तो वो नहीं कि हाँ मेरा ब्लॉग कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई ऐसा नहीं है। जो भी हैं, जो भी मेरे होंगे, जो जुड़े हैं, जो मुझसे 5 6 लोग 10 लोग जो भी जुड़े हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ ब्लॉग। दरअसल बात ये हुई, हाँ 23 तारीख का मैंने ब्लॉग डाला था। 23 अप्रैल का ब्लॉग मैंने डाला था। 27 28 तारीख को शायद डाल दिया था। वो भी इसलिए कि मोबाइल में रखा हुआ था, फिर ना मोबाइल खाली करो तो फिर भर जाता है, तो इस वजह से मुझे अपलोड मैंने कर दिया था 23 अप्रैल का ब्लॉग जी। फिर 24 अप्रैल का सुबह हम लोगों के लिए बहुत बहुत दुखद दुखद रहा भरा। जो भी मेरे देहरादून की फ़ैमिली हो या मतलब मेरे जो लखनऊ में फ़ैमिली, सर जी बुला रहे हैं 1 मिनट। तो वो 24 अप्रैल की सुबह हम सब के लिए बहुत दुखद रहा। सुबह 24 अप्रैल का सुबह बहुत दुखद रहा सबके लिए। जो देहरादून में फ़ैमिली है, जो लखनऊ में फ़ैमिली है, उन लोगों के लिए दुखद इसलिए बोल रही हूँ मैं कि मेरे भांजे थे एक महज, तो उनकी कुछ ऐसी दुर्घटना से मतलब वो ख़त्म हो गए। तो हम लोग को सुबह सुबह खबर आई सनी के पास। तो बस उस दिन का सुबह बहुत बुरा रहा हम सब के लिए, सबके लिए। और वो सोचने वाले होंगे कि मैं क्यों बता रही हूँ क्या है, तो इसलिए कि मुझसे कुछ जुड़ी है बातें, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। तो क्या बताऊँ, बहुत दुखद घटना रहा। वो भांजा हमारे यहीं रहते थे लखनऊ में, अपना उनका किराए का कमरा था तो वहीं रहते थे वो अपना। और एक भांजा छोटा वो देहरादून में रहते थे। तो देहरादून में भाई बुलाते थे कि आओ आओ रहो यहीं साथ में, तो वो मानते नहीं थे। शादी फ़िलहाल दोनों भांजों की नहीं हुई। और मेरे नंद नंदोई भी बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे, बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे वो लोग। तो मेरे भांजे के मम्मी पापा भी नहीं रहे। तो बड़ा भांजा यहाँ रहता था, छोटा भांजा देहरादून में। तो यहीं पे जहाँ रहते थे तो वहीं पे कुछ दुर्घटना हुई, तो दुर्घटना से उनका, समझ रहे हैं, तो ये हो गया। फिर वहाँ से फिर फ़ोन ऑन आया भांजे का सनी के पास कि तुम देखो दाखो हर चीज़ कुछ करो तो ठीक है। फिर सनी ने फिर अपना, सनी है और भी मेरे जो भतीजे हैं, सब लोग ने मिल के फिर कहाँ जाए, उनको किराए का जहाँ रहा कमरा तो वहाँ बोला गया कि यहीं पे रखो, इसकी मिट्टी को यहीं रखो। तो वहाँ किराए के मकान वालों ने मना कर दिया। तो फिर क्या किया जाए, तो फिर सभी ने सलाह मशवरा किया। फिर तो सबने कहा कि फिर हमारे घर ही में आ जाए भांजा। तो उसको फिर हमारे घर में ही मिट्टी लेके आए हमारे घर में। इसी वजह से और भी बहुत तकलीफ़ है कि उसको मैंने देखा 24 तारीख को फिर हमारे यहाँ आया उसका मिट्टी यहीं पे। सनी ने सब बात बात कर, फ्रीजर लाए, सब कुछ हुआ। बहुत कुछ नहीं बनाया क्लिप, ये सब उचित नहीं रहता बनाना, ये सब बनाए क्लिप ये सब। मैंने तो रात के 2:30 2:30 बजे का भी बनाया था। बस वो था। फिर तब तक शाम को 24 तारीख को ही शाम को छोटा भांजा आ गया। छोटा भांजा और एक और है नंद, उनका बेटा साथ में आया था और ड्राइवर ये सब आए। तो वही जो 5 6 दिन यहाँ सब वो लोग रहे। फिर 5 6 दिन बाद छोटे भांजे ने अपना जो भी है शांति पाठ ये सब करके फिर अपना फिर रिटर्न हो गया देहरादून। तो यही दुख की तकलीफ़ की बात थी बहुत ज़्यादा। और क्या बोलूँ, कुछ शब्द नहीं है। इसलिए तकलीफ़ हुई अभी जो बिटिया की पार्टी हुई थी, तो उसमें भी मेरा भांजा आया था, नाचा गाया। और हमारे घर में भी आए दिन आते रहते थे, शौकीन थे खाने के। तो बोलते थे मामी कुछ है दे दो, या नहीं होता तो मैं बना के देती थी, खिलाती थी। और भी फैमिली मेम्बर हैं तो उनके यहाँ भी जाता था। बिल्डर वाला काम करते थे, बिल्डरगिरी का। बस ये बहुत तकलीफ़ वाली बात रही बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से मैं कुछ दिनों से, मैं इसीलिए जो भी ब्लॉग उल्टा सीधा भी बनाती थी वो भी मैं नहीं बनाया, ना ब्लॉग को अपलोड करा। बस जो भी हमसे जो भी आप सब लोग जो भी जुड़े हो, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करिएगा, प्रार्थना करिएगा। मैं तो यही दुआ प्रार्थना करती हूँ, भगवान जी उसको अच्छा सा जीवन मिले, अच्छा सा जीवन मिले। इसलिए तकलीफ़ वाली बात मेरी हुई, इसलिए मैं बता रही हूँ। यहीं मतलब यहीं मेरे पहुँच में ही रखा था, थे यहीं पे। तो और हाँ अपलोड, ये मैं ब्लॉग, हाँ इसलिए मैं अपलोड भी कर देती याला, कर देती बना के। लेकिन हाँ फिर बिटिया मेरी वहाँ जहाँ है पलटन में, वो अकेली थी बिटिया मेरी, और दामाद जी बाहर ड्यूटी गए हुए थे वो। तो इस वजह से भी ये कुछ देखती तो दुख लगता। पता तो है उसको, पता था, बहुत तकलीफ़ हुई उसको भी बहुत ज़्यादा, कि हो रहा था कि मम कहाँ ले जाना है मिट्टी को, कहाँ क्या है। तो फिर जब प्रिया को पता चला, तो प्रिया ने कहा अरे घर है, तुरंत लेके आओ मम्मी, उसको यहीं रखो। क्या है, जब तक जी इस शरीर में ये दिल धड़क रहा है तब तक हम इंसान, और इंसान से डर है। ये शरीर से यहाँ निकल गई ये धड़कन तो कुछ भी नहीं है, डर कुछ डर नहीं है। मांस लकड़ी हार्ड है। लेकिन फिर इसलिए अपलोड नहीं करा कि प्रिया वहाँ के लिए फिर मेरा ये ब्लॉग देखती। हाँ देखो, देखता तो है इंसान, मतलब सीरियलों में मतलब मौत देखता है या कुछ भी है उल्टा सीधा देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। ये भी देख लेते ब्लॉग तो कुछ नहीं। और दामाद बाबू वहाँ घर में नहीं थे, इसलिए मैंने अपलोड नहीं करा कि देखेगी क्या होगा, मन विचलित होगा।
इसलिए कि ये तो अपने ख़ानदान का, परिवार का सदस्य थे ना, इस वजह से। तो मन विचलित होता क्या, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर रही थी। बस प्रार्थना करिएगा कि उसको अच्छे से जीवन मिले, ज़िंदगी मिले मेरे भांजे को। जो 1-2 क्लिप है उसकी मैं डालूँगी इसमें। बहुत सर जी भी रोए, पता है सर जी भी मेरे बिस्तर में ही हैं वो। सर जी की भी तबीयत सही नहीं रहती है, तो वो भी बहुत रोए। अभी कल भी याद कर रहे थे बहुत कि भांजा ऐसे-ऐसे ये वो कर मैंने जी। बस यही बात बतानी थी। 24 अप्रैल की सुबह हम लोगों के लिए बहुत दुखद रही। ये जीवन है, कुछ बोला नहीं जा सकता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। जिप्सी चिंकी को टहलाने आई हूँ मैं अभी थोड़ा सा बाहर। तो थोड़ा टहलाने आई हूँ उन लोगों को। सनी तो 5:30 बजे से गए हुए हैं कहीं पे। आज थोड़ी सी दुखद घटना हो गई है, मेरे भांजा चले गए। और हाँ, अरे जिप्सी लोग को टहला के ला आ रही हूँ मैं। तो भांजा का कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो चले गए। जिप्सी आ जल्दी। कोई दरअसल मेरे मतलब नंद नंदोई नहीं है, जिप्सी लोग को टहला रहे हैं। नंद नंदोई बहुत पहले ही चले गए। एक ये भांजा, एक और भांजा छोटे, तो वो देहरादून से अब निकले हैं। देहरादून से निकले, शाम तक पहुँचेंगे। फिर मिट्टी कहाँ जाए, क्या है क्या नहीं, तो वही फिर पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया गया। तो अभी शायद सनी लेके आ रहे हैं, और भी जो हैं भतीजे लोग सब आ रहे हैं अभी। हाँ पता है। दो नाम करिए। तीन जले ना पाना हम आयुष्मान भव, एक कार्य आपका हो गया जी, प्रसाद आपको खाना है। अपना अपना खाना है। और जो सुनो, वहाँ से मिट केला उठा लीजिए, केला उठाओ, सिर्फ आप उठाओ। हो गया, ये केला भी आपको खाना है आशीर्वाद उनके रूप में। एक फूल उठा लो वहाँ से। ये पर्स में रखना है ना, ना इसको तोड़ के अपने सिर में रखो, बकाया जितने हैं सबके सिर में रख दो। पितराणाम प्रसाद में तो आशीर्वाद के रूप में थोड़ा सा हो गया।